ये है। कौन कौन सा पाठ हटाया गया मैं व्हाट्सएप से भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के पास होंगे भी। तो ये हैं, भारत माता को आज फिर से पढ़ता हूँ। एक पेज तो पढ़ा दिया था, मगर चलिए, छोटा पाठ है तो थोड़ी सी जानकारी फिर से एक बार मिल जाए तो अच्छा ही है। और इसके बाद फिर वीतान चलेगा, वीतान पाठ पढ़ाऊंगा। 2 लेसन उसमें भी हो चुके हैं। पहला गायिकाओं में प्रख्यात लता मंगेशकर, और दूसरा राजस्थान की रजत बूंदें। ये 2 हो गए हैं ना, राजस्थान की यस। रजत 2 हो गए। और तीसरा फिर मैं प्रारंभ करूंगा आगे। फिर निबंध, लेखन, पत्र, जनसंचार, ये सब भी बाकी हैं, तो हो जाएंगे अपने। ठीक ही, अच्छा ही चल रहा है वो सब पर भी। और पत्र निबंध तो आपको व्हाट्सएप से भेज करके भी जानकारी दे सकता हूँ, तो ऐसा भी है। तो आपका पाठ्यक्रम अच्छा चल रहा है, और केवल इतना ही है कि जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति करते रहिए। मैं हमेशा बताता हूँ कि अध्ययन और पढ़ाई का तात्पर्य है आवृत्ति। आवृत्ति याद रखना, हमेशा उस विषय पर ध्यान देना, उसका अवलोकन करना, यही अध्ययन है। अध्ययन कभी तनाव और चिंता की वस्तु या विषय नहीं है। आप लगाव रखिए उससे, तो आप अच्छा करेंगे। यही अभी तक का मेरा अनुभव है। और जो शिक्षक भी लोगों ने भी जो मुझे बताया, वो कंटिन्यूअस देखना है, याद करना है, उससे स्नेह और प्रेम रखना है, बस अच्छा करेंगे आप। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए बच्चों को बीच बीच में समझाना पड़ता है। कुछ बच्चे तो इतने अच्छे होते हैं कि उनसे ही समझना पड़ता है, और कुछ को समझाना भी पड़ता है। कुछ तो स्वतः अपना काम सब कुछ कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा, हम तो चाहेंगे कि सब हमारे अति सुंदर और एक जैसे बने, सभी सर्वोत्तम हो, सबको 1 नंबर ही आए। 1 नंबर का मतलब कम मत समझिए, फर्स्ट, टॉप, ठीक है। तो ये होना है। भारत माता एक पेज होने के बावजूद भी एक बार मैं फिर से याद दिलाने के लिए आवृत्ति कर रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेखक है, बहुत ही, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो बहुत अच्छा, जैसे कि अभी मेरे मन में प्रश्न आ रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस दिन बने, किस तिथि को बने, दिनांक क्या है, हैं? उन्होंने शपथ ग्रहण किस दिन किया। बहुत सारे प्रश्न हैं, एक एक शब्द में अनंत प्रश्न हैं। बच्चे उसे ढूंढ सके तो ढूंढे, जो ढूंढते हैं वही सब वैज्ञानिक, बड़े बड़े पदाधिकारी, आईएएस, आईपीएस, इसमें खोते रहना है, प्रश्न ढूंढना है और उसका उत्तर ढूंढना है। मन में केवल प्रश्न और उसका समाधान। प्रश्न आएगा तो उत्तर भी कहीं से न कहीं से मिल जाएगा। और भूले नहीं, प्रश्न आया, कुछ लोग अरे ठीक है कोई वर्ड मीनिंग आ गया अंग्रेजी में और फिर उसको भूल गए, ऐसा नहीं। उसको बहुत दिनों तक ढूंढते रहना है, खोजना है। तो ठीक है, भारत माता को मैं आज पुनः प्रारंभ करता हूं, और शुरू से ही कर रहा हूं, और आज समाप्त करूंगा, कोशिश करता हूं। पंडित जी कहते हैं, पंडित जी अर्थात श्री जवाहरलाल नेहरू जी, अक्सर जब मैं, हमेशा एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, जलसा का तात्पर्य है अधिवेशन, सभा में या उत्सव में, उत्सव समारोह अधिवेशन में, ठीक है। जलसा का अर्थ तात्पर्य होता है, नोट कर लीजिएगा, अधिवेशन। लोगों से मिलने के लिए, लोगों के बीच में, ऐसा भी कह सकते हैं।
और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था। मैंने घूमते ही रहते थे। राजनीतिज्ञ थे, नेता थे, लोगों से जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा वे चक्कर काटते रहते। मैंने घूमना, चक्कर काटता, कोई गोल चीज देखिए, घूमता है, पहिया, ठीक है, और भी चीजें, तो हमेशा घूमता रहता है, मतलब घूमना। पृथ्वी हमारी घूमती है, वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत का बहुत नाम हम लोगों ने अ, जाना उस समय, पिछली कक्षा में। तो आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप किसी ने बताया, जिसने भी बताया बहुत अच्छा बताया। और भारत, उसमें सारे अच्छे नाम हैं, मगर भारत तो बहुत सुंदर नाम है। और राजा भरत के नाम पर ही आ, इसका नाम रखा गया, क्योंकि वे बहुत ही प्रतापी और अच्छे शासक हुए। अच्छा काम करने से लोग अमर हो जाते हैं, इसीलिए हमारे देश का नाम हो गया। हम लोग भरतवंशी हैं, भारतीय हैं। ईय प्रत्यय हुआ, भारत से ईय, भारतीय, राष्ट्रीय, विदेशीय, देशी, ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जहां भी जाते हैं तो भारत की, भारत माता की चर्चा करते हैं। भारत एक संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द। व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं। तत् और सम, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान, उसके समान, संस्कृत के समान, मतलब संस्कृत का शब्द। और भारत का अर्थ होता है भा, मीन्स प्रतिभा। सुन लीजिए, हमारी कक्षा में प्रतिभा संपन्न लोग हैं, तो वे ध्यान देंगे कि भारत का अर्थ है भा मीन्स प्रतिभा, ठीक है, और रत मीन्स लीन। यहाँ के लोग प्रतिभाशाली हैं, वे सतत अपने कर्म में लीन रहते हैं। देश की संस्कृति, सभ्यता, संप्रभुता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और वे, दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि वे बहुत पराक्रमी और यशस्वी होते हैं। तो यह संस्कृत शब्द है, बहुत सारे अर्थ हैं। इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है, ठीक है, अर्थात भरत ने, भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, ये मीनिंग है इसका। अर्थात भारत के संस्थापक, भारत नाम को देने वाले महाराज भरत थे। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता। देखिए, अभी शहर और गांव, पंडित जी भी गांव से प्रेम करते हैं, करते थे। गांव बहुत प्यारा है, वातावरण, लोग सीधे सरल, और उसके बाद शुद्ध वातावरण, बीमारी नहीं फैलती वहां। अभी भी देख लीजिए, शहर के लोग ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वहां की वायु, हवा जो है, जो हम लोगों का जीवन है, प्राण है, हम लोग जीते हैं क्या है, हवा से। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जीवित नहीं रह पाएंगे। सांस लेते हैं, हवा को ही ग्रहण करते हैं, शुद्ध हवा को। तो शरीर को सर्वप्रथम हवा चाहिए, जल चाहिए, उसके बाद अन्न चाहिए। यही तीन मिलाकर के प्राण है। प्राण उड़ गए, मतलब ये काम करना, हवा, अन्न और जल, ये काम नहीं कर रहे हैं। इन्हीं तीन तत्वों से, वैसे तो पांच तत्व लोग बोलते हैं कि शरीर का निर्माण हुआ, मगर प्राण भी उसी से, उसी पर आधारित है, निर्मित तो हम नहीं बोलेंगे, तो उसी पर आधारित है। ठीक है। तो शहर के लोगों से ज्यादा नहीं बताते हैं, क्योंकि वे ठीक से सुनते नहीं। जो बच्चे अच्छे ढंग से सुनते हैं तो उन पर शिक्षक भी खुश होते हैं।
जो नहीं सुनते हैं तो थोड़ा नाखुश तो नहीं होते हैं, परंतु थोड़ा लगता है कि ये नहीं सुन रहा। उसी प्रकार पंडित जी भी, जो शहर के लोग ठीक से नहीं सुनते हैं तो उनको कम बताना चाह रहे हैं अपनी बात को। वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे, सयाने में चालाक, ठीक है, समझदार। समझदार भी, चालाक कहिए ज्यादा अच्छा है। और उन्हें दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी। गिजा मीन्स क्या है? गिजा मीन्स भोजन कहते हैं, आहार। तो आहार का मतलब केवल रोटी और चावल नहीं है। हमारे शरीर के लिए बहुत तरह के आहार की आवश्यकता है, विचार भी है, समझ गए, जिससे हम खुश होते हैं, वो भी हमारे लिए, शरीर के लिए एक आहार है। तो कहते हैं पौष्टिक भोजन या अच्छी बात, ये भी कहेंगे। गिजा, गिजा देखिए उर्दू वर्ड है, उर्दू फारसी की जरूरत थी। पौष्टिक भोजन मतलब कहने का तात्पर्य कि शहर के लोगों को ऐसी बात कहिए कि उनको खूब आनंद आए, खुशी मिले, लाभ मिले। परंतु गांव के लोगों से कुछ भी बोलिए तो वे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तात्पर्य कहने का ऐसा है। लेकिन किसानों से, जिनका नजरिया महदूद था, सीमित, किसान जो थे और भोले भाले थे, उनकी दृष्टि सीमित थी। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता। अपना भारत बहुत विशाल देश है, पहले तो और विशाल था, अभी तो कुछ भाग कट गए, पाकिस्तान, दोनों भाइयों में लड़ाई के कारण बंटवारा करना पड़ा। परंतु अपना देश बहुत विशाल देश था, जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। देखिए बहुत विशाल देश है। अब मान लीजिए कि हम अभी राजस्थान में हैं, तो अब कश्मीर या और भी जो कर्नाटक आदि, बेंगलोर, ये सब की दूरी है। बिहार में भी बहुत, जैसे कि दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी जिला आदि नेपाल के पास है, तो दूर ही हुआ। तो बहुत दूरी होने के बावजूद भी पूरा देश एक है, यह भाव है। दूरी होने पर, विशाल होने के बावजूद भी सभी लोग एक हैं। पूरा देश एक है, हिंदुस्तान एक है, इसमें एकता है। ये सब तो बतला भी दिया था मैं उस रोज। मैं उन मसलों का जिक्र करता, मैंने समस्या का, ठीक है, उन बातों का जिक्र करता, तो उत्तर से लेकर दक्षिण, ठीक है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक, मैंने पूरे देश, चार दिशाएं हैं किसी भी देश की चार दिशाएं होती है, हर जगह किसानों के लिए एक सौ थे। एक सौ मतलब एक समान थे। किसान के लिए पूरे देश एक समान थे। और स्वराज्य का भी जिक्र करता कि हमारा आजादी मिले, अपना राज्य हो, अपना घर हो, अपनी आजादी हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो इसके लिए प्रयास चल रहा था, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। और देखिए ये तो जो भी सोचते थे पहले के राजनीतिज्ञ, देश हित में, देश के कल्याण के लिए, वह सबका कल्याण हो, उससे सबका कल्याण होता था। मैं उत्तर पश्चिम में, चलिए सेकंड पैराग्राफ, पुस्तक, पाठ्य पुस्तक भी सामने हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कम से कम ध्यान से सुनिए। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर, दर्रा जानते हैं, पढ़े होंगे, अभी एक लेसन में पढ़ाया था, और कौन सा लेसन था, जहां पर बहुत कम वर्षा होती है, अभी पढ़ाया ना? स्पीति में बारिश। हाँ, यस, बहुत अच्छा। कौन बोले हैं, नाम बताइए? दिव्यांशु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही है पढ़ने का तात्पर्य। मुझे भी प्रसंग याद आ जाता है, मगर आपने मुझसे भी जल्दी कहा, बहुत अच्छा है। ध्यान देंगे तो, ध्यान देने से तो बहुत अच्छा जवाब मिलेगा, आएगा। स्पीति में बारिश, तो दर्रा पर्वतीय, पर्वत के बीच से प्राकृतिक रास्ता बन जाते हैं, बीच में पर्वत हट जाता है, समझ गए, ये आदिकाल से होते हैं, उसके बीच से मार्ग बन जाते हैं। अपने देश में बहुत सारे, नाथुला दर्रा, और भी आप लोग बताएंगे, आप लोग तो
सोशल साइंस पढ़ते हैं या हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी में, इस सब में, इसी में आते हैं ना। तो एक दो दर्रे का नाम बताइए। रोहतांग। हाँ, रोहतांग दर्रा, बहुत अच्छा, बहुत फेमस है अभी। नाथुला, अभी इधर अभी क्या कहते हैं, चाइना के युद्ध के समय भी उधर जो जहाँ सेना जमी हुई है उधर भी दर्रे हैं। तो याद रखिए इस सबको कि अपने भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, ये सब तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में। और यही मैं बोला कि एक एक शब्द में अनंत प्रश्न है, आप जितना प्रश्न सोच सकिए। तो ये हो गए धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, समुद्र के किनारे, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने समुद्र के किनारे ध्यान लगाया था और वे जल समाधि में लीन हो गए। ठीक है, उनका शरीर लीन हो गया, उन उनकी आत्मा तो ब्रह्म में लीन हो गई, ईश्वर में लीन हो गई, और शरीर जल समाधि में चला गया। ये है वास्तविक अर्थ। तो चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी उत्तर से पश्चिम और अ, उत्तर दक्षिण, दक्षिण दक्षिण और पूरा पश्चिम, हर जगह की यात्रा का हाल बताते हैं। जहां वे यात्रा का करते हैं तो एक दूसरे को अनुभव बताते हैं। और कहता है कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, सवाल मीन्स प्रश्न। ठीक है, एक सी जिज्ञासा होती, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, कष्ट एक ही तरह की थी। यानी गरीबी, गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, इनसे परेशान थे, गरीबी से। किसान गरीब थे, कर्जदार। अब पढ़ा ना लेसन किसान के विषय में, अभी एक कविता मैंने पढ़ाई इसी पाठ में। कौन सी कविता बताइए, किसान से संबंधित, 9 क्लास में बताइए। वे आंखें। हाँ? वे आंखें कविता इस साल पढ़ी थी। क्या, ठीक से एक बार फिर से। वे आंखें कविता पढ़ी थी इस साल। हाँ, वे आंखें। तो वैसे तो वे आंखें में जेल आदि का वर्णन है ज्यादा। और प्रेमचंद जी का दो बैलों की कथा, होरी की दुर्दशा आपने देख ली है। वो क्या है, होरी एक व्यक्ति थोड़े है, वो एक व्यक्ति को लेकर भारत के संपूर्ण किसान का वर्णन है उस पाठ में। वे तो हमारे देश की जो समस्याएं हैं, जो कठिनाई, जो कष्ट, उसका पूरा पूरा वर्णन कर दिया है लेखक ने दो बैलों की कथा में। ठीक है, तो वे आंखें, ठीक है, उसमें भी कुछ चर्चा है। आ, हाँ, सही बताया आपने, वे आंखें, आपने सही कहा। वो घर की याद है, मैं थोड़ा भटक गया था। तो वे आंखें, जी सर। बहुत, हाँ, बहुत अच्छा। किसने कहा? दिव्यांशु। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। इसका मतलब है कि आप आवृत्ति बराबर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वे आंखें, तो किसान की दुर्दशा, गरीबी, कर्जदारों से, ऋण लेने वालों से परेशान, पूंजीपतियों से परेशान, उनके शिकंजे में, उनके अधीन हमेशा रहते हैं, बहुत शोषण करते हैं ये लोग। और अंग्रेज शासक जब थे तब तो और शोषण होता था। जमींदार, महाजन, कड़े लगान जो शासक होते थे वो टैक्स लेते थे, और सूद, गरीबी के कारण कुछ पैसा लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ज्यादा। पुलिस भी जुल्म करते थे उनके ऊपर। और ये सभी बातें गुथी हुई थी, सबकी चर्चा करते थे किसान के बीच में। देखिए, पहले के नेता जो भी, अभी के लोग जो भी बोल दें, जिनको भी, मैं तो किसी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करूंगा, मगर ये बताऊंगा कि सब में कुछ गुण भी थे, वे देश से कितने प्रेम करते थे, ये भी बात है। तो उस ढड्ढे के साथ
ढड्ढे मालूम है मीनिंग आप लोगों को? एनीवन? पीछे मत देखिएगा बुक में। सर क्या? हाँ ये है लाइन ना, लाइन पढ़ देता हूं बेटा कि ये सभी, अगर किताब है आपके पास, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। अभी अब लास्ट लाद रखा था से आप मीनिंग स्पष्ट हो सकता है। ढड्ढे का मीनिंग मैं लिख दे रहा हूं क्या है। ढ और एक ढ है, फिर में एक ढ लगे हैं, ढड्ढे। ठीक है, ढड्ढे के साथ। तो ढड्ढे का अर्थ है बोझ, भार। सिर पर रखते हैं ना, किसान बोझा ढोता है ना, मजदूर बोझा ढोते हैं, कूली बोझा ढोता है। तो ढड्ढे मीन्स बोझ। समझ गए आप लोग? आपके आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में कुछ शब्दार्थ भी होते हैं, तो पाठ को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम उस शब्दार्थ को पढ़िए, और फिर जो वो शब्द आते हैं वहां उसको पेंसिल से लिख लीजिए, रिपीट। ऐसा यदि करेंगे तो पाठ को आप आसानी से समझ जाएंगे। हम सबकी मातृभाषा की तरह तो हिंदी है। जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, ठीक है, अर्थात अंग्रेजों ने, और उनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, माने उनसे आजादी। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, और कुछ हद तक, हद में सीमा, इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज हैं। जुज का अर्थ है खंड, भाग। ये उर्दू के वर्ड हैं, खंड, भाग, हिस्सा। आप देखेंगे, आप इधर पीछे मीनिंग भी मिल जाएगा। जिसके हम माने इस दुनिया का एक हिस्सा के एक हिस्से हम लोग भी हैं। मैं अपनी बात में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बात में, अपने भाषण में समझाने के समय चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। माने वहां भी जो कुछ घटना होती उसकी भी वे चर्चा करते। कशमकश मतलब उहापों, उथल पुथल, वहां की घटनाएं जो होती उसकी भी चर्चा करते। आगे सेकेंड पेज। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता, अर्थात रूस में भी जो आश्चर्य की बातें होती उनकी भी। रूस से तो अपना पहले बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है, या बदलाव कुछ होते देश में तो उनकी भी चर्चा करते। और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है, और अमेरिका की तरक्की अर्थात आगे बढ़ने की बात भी बतलाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किसानों से। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। देखिए, काम कठिन होता है, आप अपने मन में समझ लेंगे कि यह कठिन है और यह सरल है तो वही होता है। कोई काम कठिन सरल नहीं होता है। आपके अंदर में किस तरह का भाव है उसके प्रति ये है असली बात। आप सरल समझ लेंगे तो कठिन काम सरल होगा, और आप नहीं करेंगे तो सरल कार्य कठिन होगा। ठीक है, कठिन कार्य सरल, सरल कार्य कठिन, इसलिए आपके मन पर है। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों में, महाकाव्य जान रहे हैं आप लोग, भारत की खोज तो पाठ्य पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी है, तो दो महाकाव्य का नाम बताइए। कोई दिव्यांशु आप चुप रहे क्योंकि आप तो बता देते हैं, तो अन्य लोगों को भी मौका थोड़ा दिया जाए। तो दो महाकाव्य का नाम बताइए। तो महाकाव्य, क्योंकि यहां महाकाव्य की चर्चा है। दो महाकाव्य का नाम प्लीज।
एक एक करके भी बोलिए, किसी को एक याद है तो आप बोलिए। संस्कृत महाकाव्य मीन्स पुस्तक है, काव्य महाकाव्य जो सबसे बड़ा काव्य है। एनीवन? सादिया? आवाज भी नहीं आ रही है, चली गई क्या? तुलसी तुलसीदास। हाँ, तुलसीदास जी तो राइटर हुए ना। रामचरितमानस। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई है, आपने बहुत अच्छा महाभारत। अच्छा उत्तर दिया। रामचरितमानस महाकाव्य है बेटा, बहुत ही सुंदर जवाब। और लोग भी थोड़ा। महाभारत। सर, हाँ, हरिओद। क्या हरिओद। क्या क्या क्या? हरिओद। हरिओद जी, हाँ उनका भी है, मगर नाम थोड़ा, हरिओद जी तो राइटर हुए, तो कवि का नाम आप बता रही हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, परंतु महाभारत। उनका आप काव्य का नाम बताइए, उनकी पाठ्य पुस्तक, उनकी रचना का नाम मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो भी आप पास पहुंच रहे हैं, आप सोच रहे हैं इसका मतलब, तब ना वहां पहुंचे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा और चिंतन करना। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, अभी बहुत। महाभारत। साकेत। साकेत, अच्छा है, बहुत अच्छा है, साकेत। सर, बुद्धिचरित। बुद्धचरित, ठीक है। चलिए, अब असली जो हमारे महाकाव्य हैं वो मैं बता रहा हूं संस्कृत में। रामचरितमानस तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। हिंदी की रचनाएं ये हैं, अर्थात अवधि में रामचरितमानस की रचना है। ये सब याद रखिए क्या भाषा है, अवधि भाषा। और अभी 12 में पढ़ेंगे हम लोग कवितावली, ठीक है। और भी पढ़े होंगे, परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इन 10 क्लास, यस है सर। ना, है ना, अवधि भाषा में है, बहुत सुंदर। क्योंकि भगवान राम तो अवध के थे, अवध मीन्स अयोध्या, अवध मीन्स अयोध्या, वे अवध के थे। तो जहाँ के जो लोग रहते हैं, भारत के हैं, तो भारत की भाषा बोलेंगे ना। आप जानिए सब, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी भाषा का विरोधी नहीं बनना है, हमको सबका दोस्त बनना है और अपने को छोड़ना नहीं है, ये भाव रखना है, ठीक है। तो संस्कृत में है, जैसे अभी सादिया ने बताया कि रामचरितमानस, उसी प्रकार से संस्कृत में है रामायण, संस्कृत रामायण, वाल्मीकि रामायण महाकाव्य है, उसका नाम है वाल्मीकि रामायण। आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। कभी मौका मिलेगा तो उनके विषय में चर्चा करूंगा। और कोर्स समाप्त होने से कुछ अलग भी जानकारी, अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी, जिससे आप लोग प्रोत्साहित हो, आपको बल मिले, शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, ये भी किया जाएगा। तो रामचरितमानस तो हिंदी में, और वाल्मीकि रामायण संस्कृत में, और देन सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत 1 लाख श्लोक थे जिसमें इनकी रचना हुई, और इसके कवि, ठीक है, महर्षि वेद व्यास, वेद। वेद व्यास, बहुत अच्छा। और सीरियल देखते हैं, देखिए कितना सुंदर सीरियल, कितनी अच्छी सीरियल होती है। देखते हैं तो कुछ याद ही नहीं रहता रामायण और महाभारत टीवी पर देखने में, दुनिया हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वह उसमें अच्छी बातें हैं। और कुछ अच्छी के साथ तो दूसरी बात भी होती है, मगर उसको छोड़ के चलना, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ता हूं, क्योंकि आज इसको समाप्त करना है पाठ को। तो महाकाव्य का माने जो शब्द जहां आए तो उसके विषय में हम लोग चर्चा करें, तो ठीक है। महाकाव्य पुराण, उसी प्रकार से पुराण मतलब 18 पुराण प्रमुख हैं। अब उसके विषय में आप जानिए कौन कौन पुराण है, उसका लिस्ट बनाइए। ये सब तो कंपटीशन में आते हैं। 18 पुराण है, शिव पुराण, उसके मार्कंडेय पुराण, और भी बहुत सारे हैं, उनका उनकी लिस्ट बनाइए। गरुड़ पुराण। हाँ, और भी अन्य उप पुराण भी हैं, और भी कथा कहानी के ग्रंथ संस्कृत में, पंचतंत्र, जातक कथा, हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं। ये संस्कृत ही तो हम लोगों की आदि भाषा है। तो ये हुए, ठीक है। तो कहाँ गए हम लोग? हाँ, जिन्हें वे खूब जानते थे, देखिए
किसान किसानी करते थे, गांव के लोगों को ये बात जानकारी थी, आज हम लोग भूल गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि गांव के किसान सभी किसान थे और सबको महाकाव्य के विषय में, कथा कहानी के विषय में, अपने पूर्वजों के विषय में जानकारी थी। आज पूछ दीजिएगा तो ठीक है, हमको लग रहा है कि फिल्म सेंटर वालों ने या उधर के निर्देशक और डायरेक्टर ने यदि ये सीरियल नहीं बनाते तो हम लोग बहुत चीज भूल गए रहते। उन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके कारण भी जीवित है, नहीं तो हम लोग भुला देते अपनी संस्कृति को और महाकाव्यों को। और सभी धर्मों में है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल इसमें हिंदुओं में ही, सभी धर्मों में है महाकाव्य ग्रंथ और परंपराएं वैसी ही हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए और सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करना आपका भी धर्म, हम सबका धर्म है। और ये पहले के लोग जानते थे, गांव के लोग जानते थे। ये मेन बात, मुख्य बात बतला रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी, कल्पना में जानकारी, स्वरूप की जानकारी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। पहले के लोग तीर्थाटन करते थे, अभी विदेश जाते हैं घूमने, ठीक है, वहां से भी कुछ जानकारी लाते हैं। वह लोग तीर्थाटन करते थे, लोगों से मिलते थे, वहां की संस्कृति को जानते थे और अपनी संस्कृति की रक्षा करते थे वहां जाने से, ठीक है। जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं वे तीर्थ। देखिए अभी या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों के सिलसिले में विदेशियों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, माने आर्थिक अभाव, धन का अभाव देश में हो गया, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में, देखिए मुल्क भी देश, देखिए उर्दू के भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं और सारे शब्द मिलाकर हमारा हिंदुस्तान है ना, है। इस लेसन को पूरा करने के लिए सारे हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, अंग्रेजी के, तो हम भारतीय ऐसे हैं जो सबको एक साथ लेकर चलने वाले होते हैं। और ऐसी ही हमारी परंपरा है, किसी से द्वेष विद्वेष घृणा नहीं होनी चाहिए, ये मानवता का धर्म नहीं है। अब आगे पैराग्राफ चेंज करता हूं। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, जलसा में, उत्सव में, समारोह में नेहरू जी पहुंचते तो मेरा स्वागत भारत माता की जय। लोग अभी भी, नेता लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं तो उनकी जय बोलते हैं, नाम लेते हैं। उसी तरह सभी लोग भारत माता की जय, ये हमारी शक्ति है। इस नारे से जोर के साथ किया जाता, नारे लगाते लोग। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि आप सब बताइए, आप हमारी जय जयकार कर रहे हैं कि भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा मुझे बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसा बताते थे क्योंकि भारत देश अपना मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। उनकी वास्तविकता को वे समझे कि सभी लोग एक हैं, हम सब एक हैं, हमारा देश एक है। विविधता है, उसे रहने दीजिए अपनी जगह, मगर जहां एकता की बात आएगी, हम सब एक हैं, तब हमारा भारत देश अटूट रहेगा, इसे कोई बांट नहीं सकता है। और इसे भुला देंगे तो फिर हम हैं अकेले, दूसरा आदमी सोचेगा ये हमारा देश है, तो ऐसे में बंटवारा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पंडित जी ऐसा समझाते थे। यह भारत माता कौन है, किसकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता था। मतलब कुतूहल में जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि क्या पूछ रहे हैं, इसका क्या अर्थ होगा। जैसे मैं प्रश्न पूछता हूं तो आप लोगों को भी जानने की इच्छा होती है, कुछ लोग बताते भी हैं। और ताज्जुब में आश्चर्य होता, ठीक है। सभी कुतूहल तो खैर अपना हिंदुस्तानी वर्ड है, मगर ताज्जुब उर्दू फारसी के शब्द हैं और बहुत अच्छा है, आश्चर्य। और अब देखिए कि शब्द बनाने वाले या शब्द का जो प्रयोग अपने, ताज्जुब, ताज्जुब वर्ड ही बोलिए तो उसी में आश्चर्य है, उसके अंदर आश्चर्य है, ऐसी वैज्ञानिकता है, वैसे नाम नहीं रख दिए गए।
ताज्जुब है, जो इसी में आश्चर्य का भाव है। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते थे। जब प्रश्न का समाधान उत्तर नहीं जानते हैं लोग, तो एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जाट हरियाणा और पंजाब के बहुत हट्टे कट्टे मतलब स्वस्थ हृष्ट पुष्ट मजबूत जाट एक जाति के होते हैं लोग, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया। देखिए अभी भी किसान आंदोलन हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। ठीक है, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। धरती से, धरती माने पृथ्वी, धरती, धरा, अवनी, वसुंधरा, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, आप संकलन कर सकते हैं। और धरती का इतना अच्छा और सुंदर सुंदर नाम है कि आप किसी का नाम भी उस नाम पर रख सकते हैं। वसुंधरा, वसुंधरा कितना प्यारा नाम है। धरा, ठीक है, धरणी, अवनी, धरित्री। तो संकलन करिए, देखिए कि आपकी जो भाषा प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है उसमें कितनी समृद्धि है। एक लैंड, इंग्लिश में मैं खराब भाव से नहीं कह रहा हूं, एक लैंड, लैंड मीन्स जमीन, मदर, एक दो शब्द मिलेंगे। और हम लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड हैं। अपने घर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक शब्द के लिए कितने शब्द हैं। ठीक है, भारत से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती, प्रश्न है। खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की, सूबे मीन्स देश। कौन सी धरती, आपके गांव की या आपकी जमीन की या आपके देश की, आपके राज्य की, किसकी धरती? सारे हिंदुस्तान की धरती, पूरे भारत की धरती से उनका तात्पर्य था, तात्पर्य है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहां तक कि वे उबकर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। ठीक है, मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है। जो कुछ भी आप कल्पना करते हैं सारी चीजें हिंदुस्तान है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। आप कल्पना से भी अधिक है। आपका देश उससे भी, कल्पना से भी बड़ा है, समृद्ध है, शक्तिशाली है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, पर्वत, गिरी, अद्रि, नग, ये सब नाम है, पर्यायवाची शब्द मैं बोल देता हूँ क्योंकि संस्कृत थोड़ा बैकग्राउंड है, इसलिए सुना देता हूँ। और सुना इसलिए देता हूँ कि आप जानकारी रखिए। नग, पर्वत चलता नहीं इसलिए उसका नाम नग पड़ा। नौ गच्छति नगा, जो नहीं चले, नहीं जाए। गच्छति में जाना होता है, जो नहीं चले। प्राचीन काल में सुनते हैं कि पर्वत उड़ते थे, मैनाक पर्वत क्या क्या, वो एक ऋषि थे जिन्होंने रोक दिया सबको, कहा मैं आ रहा हूं रिटर्न होकर, क्योंकि बाधा हो रही थी। कभी कहानी सुनाऊंगा, तो मुनि ने उसको स्थिर कर दिया। ऐसी है कथा, वास्तविकता कुछ हो भी सकती है। जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज मीन्स अजीज, जोबिया नहीं है, चलो सादिया, अजीज का अर्थ प्यारा जो है। हाँ, प्यारा, प्रिय, एकदम हृदय के पास रहने वाला, हमेशा उनके विषय में चिंतन करने वाला प्रिय व्यक्ति हमेशा याद रखते हैं, तो अजीज। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग। माने भारत माता की जय का तात्पर्य है पूरी धरती और हिंदुस्तान के सारे लोग की जय, जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। भारत की जनता जनार्दन की जय, भारत की खोज में एक लाइन में जवाब है इसका कि भारत की जनता जनार्दन की जय। भारत माता की जय कहने का तात्पर्य भारत की जनता की जय, यहाँ के प्राणी, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के मानव, इन सब की जय। भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, अरे उन्हीं का पुत्र हो, माँ का तो बेटा होता है ना।
तो इस देश का बेटा हम लोग हैं, बेटी हैं दोनों। बेटा का कहने का तात्पर्य एक बेटा है, लड़का ही नहीं, दोनों आए। हम बेटी को भी बेटा बोलते हैं, ठीक है, कोई अंतर ही नहीं है। दोनों के बिना ही है चलना दुर्लभ है। तो एक तरह से तुम ही भारत माता हो, कहने का तात्पर्य कि भारत की जनता ही भारत की माता है। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, जब ये समझ जाते कि हम लोग ही भारत माता हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं की पुत्रियां हैं, तो सभी खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, और देश की रक्षा की भावना, देश प्रेम की और देशभक्ति की भावना उनमें भर जाती। ठीक है, फिर आप भारत माता हो और हमारा देश भी भारत माता है, ऐसा अगर हो जाए तो फिर देश के लिए कुछ करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। यही भाव, इसी भावना की कमी आई, इसीलिए लोग अपने से मतलब रख रहे हैं, अकेले हो गए, मेरा घर बस, मेरा मंदिर, ये तो ठीक है, मगर पूरा घर कहाँ है? हमारी संस्कृति है, संस्कृत में पंक्ति है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरा है, वसुधा मीन्स पृथ्वी। देखिए एक नाम इधर भी आ गया, तो पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी के लोग हमारे रिलेटिव हैं, हमारे भाई हैं। रिलेटिव क्या था? आप जो सोच लीजिए, जो सबसे प्यारा हो उसको कबूल कर लीजिए। तो इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली है। और किसान को लगता, जिन्हें प्रधानमंत्री जी समारोह में समझाते थे, कि उनको लगा कि जब भारत माता की जय का तात्पर्य ये समझ गए, तो उन्हें लगा कि बहुत बड़ी चीज मिल गई और बहुत बड़ी खोज हो गई। इस तरह उनका मन प्रसन्न हो जाता और वे खुश हो जाते। तो इस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के विषय में, देशभक्ति के विषय में, एकता के विषय में लोगों को हमेशा बताते रहते थे। इसलिए वे चाचा नेहरू और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, को हम लोग प्यार से जानते हैं। तो चलिए, आपका पाठ समाप्त हो गया। मैंने एक लेसन भेजा है वर्क, होमवर्क के लिए, आप उसे पूरा कीजिए। कल मैं भेजा हूँ, 12 तक का समय है, आप प्लीज उसे पूरा करके जल्दी मुझे भेजिए, मैं देख करके शीघ्र भेजूंगा। ठीक है।